अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद बासत अली। इस वक्त मैं मौजूद हूं उस जगह पर जहां पर मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की कब्र बन रही है। आप देख सकते हैं कब्र में अगर लगाएं तो काम चल रहा है। इनसे इन्फॉर्मेशन लेंगे ये किस किस की कब्रें हैं, साथ में ये किस जगह पे बन रही है और इस कब्र की क्या लेंथ विड्थ जो उस हिसाब से इस्लाम के हवाले से, तो वो भी जानते हैं इनसे। मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? मोहम्मद मुस्तफ़ा अली। मुस्तफ़ा साहब, ये बताएं कि आप यहीं होते हैं, जी, क्या काम करते हैं आप? मैं पहले मौलाना साहब के पास ड्राइवरी करता था, हार्वेस्टर मशीन चलाता था और ट्रैक्टर चलाता था। ट्रैक्टर चलाते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो कब्र है ये मौलाना तारक जमील साहब के बेटे की जो बन रही है, किस एरिया में बन रही है? ये उनका ज़ाती रकबा है, मदरसे के लिए ख़रीदा था, तो ये जो है ना आधा एकड़ ये उन्होंने कब्रिस्तान के लिए, अपने ज़ाती कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर रखा है जी। अच्छा, तो ये बताएं कि आप अगर इधर लगाएं तो मज़ीद कब्रें जो हैं हाँ जी, हाँ जी। ये 3 कब्रें और भी मुझे ये नज़र आ रही हैं। ये किस किस की कब्रें हैं? ये दरमियान वाली उनके बड़े बहनोई की है, मियां मोहम्मद सरफराज साहब की। अच्छा, ये वाली मियां हाजी लियाकत याद किया है, वो जो आगे वाली है वो है मजहर हुसैन की, मियां मज़हर मोहम्मद हुसैन हुसैन साहब की। तो ये इस इनके कज़न हैं इन पे। सारे कज़न है, मतलब इनका कब्रिस्तान यहीं बन रहा है? जी जी हैं? बिल्कुल तो जी। आगे भी अगर अल्लाह ना करे यही कब्रिस्तान बन जी रहा जी बिल्कुल जी। है इनके ख़ानदान का। ठीक है, ये बताएं इस कब्र की क्या लेंथ, क्या विड्थ जो इस्लाम के मुताबिक होती है, क्या रखें? 7 फुट लंबाई और 7 सवा 2 फुट चौड़ाई और है। जी 7 फुट लंबाई है, 2 फुट सवा 2 फुट चौड़ाई है। चलें, ठीक है। नाज़रीन, ये आपको कब्र से मैं बता रहा हूँ कि कब्र तारक जमील साहब के बेटे की जो कब्र है वो यहाँ बन रही है। ये इनका मदरसे का एरिया है। यहाँ पर इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स की भी कब्रें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।